Hello students, myself Dr. Nidhi Sharma, Associate Professor Department of Chemistry, Government College, कोटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेडियस रेशियो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 यानी कि क्यूबिक स्ट्रक्चर्स के लिए। आज हम बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट के साथ में डिस्कस कर रहे हैं ये रेडियस रेशियो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 8। देखिए, जब भी रेडियस रेशियो का मान 0.732 या उससे अधिक हो जाता है तो कैटाइन के जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 हो जाती है। ठीक है, और प्रत्येक जो कैटाइन है वो एक क्यूबिक स्ट्रक्चर में 8 एनाइन के द्वारा घिरा रहता है। देखिए, आप यहाँ पर देखिए इसको कि एक कैटाइन है और ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो ये 8 एनाइन के द्वारा घिरा हुआ है। ये इस तरह से एनाइन के एक दूसरे को टच करते हुए हैं और कैटाइन को भी टच करते हुए हैं ये एनाइन। तो यहाँ पर जो 4 एनाइन है वो कैसे हैं, एक ही प्लेन में है, मतलब एक ही तल में है। उसके बाद कैटाइन है और फिर 4 जो ऊपर वाला तल है उसमें 4 एनाइन है। तो 4 एनाइन कैटाइन के नीचे हैं, कैटाइन बीच में है और फिर 4 जो हैं ये एनाइन जो है ऊपर है। तो ये 2 प्लेन हो गए, 2 तल हो गए, एक नीचे का तल और एक ऊपर का तल, और बीच में क्या है, कैटाइन है। तो नीचे के चारों कोनों पर क्या है, प्लेन के चारों कोनों पर एनाइन है और ऊपर वाला जो प्लेन है उसके भी चारों कोनों पर एनाइन है और सेंटर में है कैटाइन। एक कैटाइन 8 अपोजिटली चार्ज्ड आयन एनाइन के द्वारा घिरा हुआ है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है हमने इसमें 2 एनाइन शो कर रखे हैं और एक कैटाइन है इस फिगर में। अब आप देखिए क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जितने भी क्यूब की एजेस होती हैं वो सब कैसी होती हैं, इक्वलेंट होती हैं। जैसे ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी ई इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। तो सारी जो एजेस हैं वो कैसी हैं, इक्वलेंट है। तो ये ए डी इज इक्वल टू क्या है, यहाँ देखिए आप, ए डी मतलब ये 2 एनाइन की रेडियाई का योग है। एक ये एनाइन है और एक दूसरा एनाइन ये है। तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी ई इज इक्वल टू 2r माइनस 2 एनाइन की रेडियाई हो गई, एक इस एनाइन की रेडियाई और एक इस एनाइन की रेडियाई। अब ये देखिए यहाँ पर ए और सी ये क्या चीज़ है, सी कैटाइन का सेंटर है, ये ए एनाइन का है, ये रेडियाई एनाइन की है और ये रेडियाई किसकी है, कैटाइन की। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस आर माइनस कैटाइन की रेडियाई प्लस एनाइन की रेडियाई। अब हम करेंगे क्या कि ये जो क्यूब है इसके सेंटर में कैटाइन है, कैटाइन के सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, यहाँ एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये जो ए ई दिख रहा है इसके सेंटर में आएगा, सी से जो क्यूब के सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा गया है वो इसकी कहाँ आएगा, सेंटर में आएगा। इसको 2 भागों में विभाजित कर देगा ये, ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ab। और इसी तरह से जब सेंटर से डाला गया है, क्यूब के सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर क्या होता है, अपने सामने वाली भुजा के हाफ होता है। ये चूंकि सारी भुजाएं सब एक बराबर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ए डी का हाफ होगा या डी ई का हाफ कह सकते हैं इसको। बी सी इज इक्वल टू और ए बी इज इक्वल टू क्या है, ये ए ई का हाफ है। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे रेडियस रेशो क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए। तो ये आपने यहाँ पे समझ लिया क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कैटाइन प्लस एनाइन की रेडियाई हो गई ए सी इज इक्वल टू, और बी सी इज इक्वल टू क्या है, ए डी का हाफ है या डी ई का हाफ है, और ए ई इज इक्वल टू क्या है, 2ab है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए सी बी इज इक्वल टू क्या है, हाफ ए डी। देखिए यहाँ पे सी बी इज इक्वल टू क्या है, हाफ ए डी। यही हम अभी बात कर रहे थे कि सी बी इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ए डी। अब देखिए ये ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई में क्या होगा, ए ई स्क्वायर इजिकल टू का ए डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। यही हमने लिखा हुआ है, ए ई स्क्वायर इजिकल टू क्या है, ए डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। और ए डी इजिकल टू क्या है, डी ई। तो ए डी इजिकल टू कितना था, 2r माइनस
प्लस 2r माइनस, क्योंकि क्यूब की एजेस हैं ये सब इक्वलेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 2r माइनस स्क्वायर प्लस 2r माइनस का स्क्वायर। तो ए ई स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया 8r माइनस का स्क्वायर। ठीक है, तो ए इजिकल टू 2√2r माइनस। समझ में आ रहा है आपको? ए बी क्या चीज़ है? ए ई का हाफ है, जो हमने सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा था, तो ए ई के क्या वो सेंटर में आया, तो हाफ ए ई हो गया। ए बी इजिकल टू, देखिए यहाँ देखिए, ए बी इजिकल टू क्या है हाफ ए ई। ठीक है, अब ए ई इजिकल टू कितना है 2√2r माइनस, तो इसका हाफ कर देंगे तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √2r माइनस आ गया। अब हम क्या लेंगे ट्राइंगल ए बी सी। देखिए ए बी सी, तो ए सी स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, और ए सी इजिकल टू कितना है आर प्लस आर माइनस, कैटाइन और एनाइन की रेडियाई का योग है। ठीक है, और बी सी इजिकल टू क्या है, ये इस भुजा का आधा, या हम कहें ए डी का आधा या डी ई का आधा, सेंटर से डाला हुआ परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए अब आप देखिए ट्राइंगल ए बी सी में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी हमने बताया आपको भी क्या है कैटाइन प्लस एनाइन की रेडियाई है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस आर माइनस का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू ए बी 2r माइनस का स्क्वायर प्लस आर माइनस स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू क्या है, जो ए डी है उसका हाफ है बी सी। बी सी देखिए बी सी क्या चीज़ है इसमें, ये है, तो ये किसका हाफ है, ये सामने वाली भुजा का हाफ है, ए डी या डी ई इनका हाफ हो गया। ठीक है, और ए बी क्या हो गया ए ई का हाफ है। ठीक है, तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं आर प्लस आर माइनस का स्क्वायर इजिकल टू 2r माइनस स्क्वायर, क्योंकि ए बी इजिकल टू क्या था ए ई का हाफ था, तो 2r माइनस स्क्वायर प्लस आर माइनस स्क्वायर, क्योंकि बी सी क्या है, ये जो सामने वाली भुजा है ए डी या डी ई इसका क्या है हाफ है, तो ए बी सी इजिकल टू क्या आ जाएगा आर माइनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएंगे 2r माइनस स्क्वायर प्लस आर माइनस स्क्वायर कितना हो गया 3r माइनस स्क्वायर, तो r प्लस आर माइनस इजिकल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर हम हटा देंगे तो √3r माइनस। ठीक है, तो r प्लस आर माइनस को हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा r प्लस अपॉन आर माइनस +1 इज इक्वल टू √3। √3 का मान आप जानते हो कितना होता है 1.732, तो r प्लस आर माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.732 माइनस 1, तो 0.732। तो क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए जो रेडियस रेशो है वो कितना आता है 0.732। इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं 0.732 वाले जो आयनिक स्ट्रक्चर्स हैं उसमें एमएक्स टाइप के या हम कहें ए बी टाइप के कंपाउंड्स और AB2 टाइप के कंपाउंड्स आते हैं। ए बी टाइप के कंपाउंड्स में सीजियम क्लोराइड आता है CsCl, इसका जो स्ट्रक्चर है इनमें रेशो क्या होता है सीजियम क्लोराइड में 8:8 का रेशो होता है। दूसरा AB2 टाइप का भी कंपाउंड आता है जैसे कैल्शियम फ्लोराइड CaF2, जो स्ट्रक्चर है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर इस किस तरह का रेशो होता है, इसमें 8:4 का रेशो होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।